अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ना कोई चैलेंज करता हूँ और ना मैं कहता हूँ कि शायद पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात करूँगा कि ज़ाहिर है बेशुमार दुनिया यूट्यूब पे है, बेशुमार लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो जादू का जिस पर किया गया हो या मसान खिलाए गए हों या किसी भी किस्म का कोई भी इल्म हो गया हो तो फौरन उसकी वापसी होगी और वो शख्स देखेगा कि जिस शख्स ने उस पर जादू किया है या सहर किया है या किसी पर जिन्नात का कोई मसला है या उस पर कोई बंदिश है या कोई रुकावट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये हर किस्म की बंदिश, हर किस्म की रुकावट, हर किस्म का मामला, दुकान की बंदिश, फैक्ट्री की बंदिश और कारोबार की बंदिश, शादी की बंदिश और जितने भी मामलात हैं, तमाम किस्म की बंदिशों का खात्मा करने के लिए ये अमल बेहतरीन और तीर बहदफ है। बेशुमार लोग पूछते हैं कि यूट्यूब पे इतने अमलियात और इतने यानी कि लोग अमल देते हैं लेकिन काम नहीं करते, और जितने भी मैंने आपको अमलियात बताए हैं और आप देखने के पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई भी एक भी अमल नहीं मिलेगा जिस तरीके से हमने आपको बताए। तो आखिरी दो कुल है, आखिरी दो कुल है, यानी कि ये जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म हुआ था तो उस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ये दो सूरतें लेके आए थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तलावत फरमाई थी, ये ठीक है, उन्होंने ये दोनों सूरतों की तलावत की थी। तो अल्लाह के फजल व करम से ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तोहफ़ा है और मौला कायनात का इस अमल में बहुत ज़्यादा बरकत वाला हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 11 आयतें बनती हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। तो इसकी हर आयत पर 6 ऐसे ज़बरदस्त कुरानी अल्फाज हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लें तो पहले दूसरे या तीसरे दिन ही आपको पता चल जाएगा कि जिस शख्स ने आपके लिए ये इल्म करवाया है तो अल्लाह के फजल व करम से क्या होगा कि वो शख्स या तो बीमार हो जाएगा या खुद आकर आपके पांव पर गिरकर दुआ मांगे, अपना पांव पकड़ के आपके लिए विनती करेगा कि मैंने आप पर यह इल्म किया है और मैं बीमार हो गया हूँ, आपने ऐसा क्या इल्म किया है कि मैं दिन रात इस तकलीफ में मुब्तला हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक बेरी की लकड़ी लेनी है। बेरी लगी हुई है किले के अंदर और हजरत सैयद साबर शाह रहमतुल्लाह ताला के मज़ार के अंदर भी बेरी लगी हुई है और काफ़ी जगह पे बेरी लगी हुई है। तो मेरे भाइयों, आपने क्या करना है, बेरी लेनी है और बेरी की जो टहनी है, जो लकड़ी है बेरी की जो टहनी है, उसको आपने अपने सर से लेकर पांव तक नाप लेना है। इतनी लंबी होनी चाहिए, आपके कद के मुताबिक वो लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 7 काले धागे आपने लेने हैं, 7 काले धागे लेने हैं। काले धागे लेने के बाद आपने उसकी 7 तारें आपने बनानी है। एक दफा आपने नाप ले लिया सर से लेकर पांव तक, उसके 7 दफा आपने तारें बना लेनी, यानी कि 7 धागे बन जाए। अब 7 धागों पर आपने 11 घेरा लगानी है। 11 घेरा क्या लगानी है कि आपने सबसे पहले सूरतुल फलक पढ़नी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, जब आप कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें तो फिर आपने क्या अल्फाज पढ़ने हैं? या काबिज़ु, या जब्बारू, या कहारू, या मुंतकिमु, या मुजिल्लु, या मुमीतु। ये 6 कुरानी हरफ हैं, अल्लाह ताला के नाम हैं, इसमें इतनी बरकत है। और ये 6 हरफ जो हैं, आपने ये 6 जो हरफ हैं, आपने हर हरफ को 33 मरतबा पढ़ना है। जब 33 मरतबा आप पढ़ लें, उसके बाद एक कुरानी आयत है, वो आपने पढ़नी है 11 मरतबा। वो क्या है? व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आप 11 दफा भी पढ़ सकते हैं, 33 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ये आपने पढ़ ली। पढ़ने के बाद आपने गिरा लगा के धागे के ऊपर तो बांध देना और फूंक मार देनी है। ये एक अमल हो गया एक आयत का। फिर उसके बाद मिन शर्रि मा खलक, इस पर भी आपने इसी तरह गिरा पर फूंक मार के गिरा बांध देनी है। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, इस पर भी आपने यही अमल करना है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, इस पर भी व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। उसके बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी दूसरी सूरत के साथ। फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये 6 आयतें, 5 और 6 11 आयतें। तो इन 11 आयतों पर ही आपने या काबिज़ु, या जब्बारू, या कहारू, या मुजिल्लु, या मुंतकिमु, या मुमीतु, और 11 दफा पढ़ लें आयत, या 33 मरतबा पढ़ लें। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 11 दफा या 33 दफा पढ़ लें। जब पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि फूंक मार देनी है 7 गिरों पे, और उसके ऊपर जो आपने बेरी की टहनी ली है अपने कद के मुताबिक, उसके ऊपर भी आपने फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो धागा है जिस पर आपने गिरा लगाई है, उस धागे को आपने बेरी की टहनी के साथ बांध देना। बांधने के बाद आपने क्या अमल करना है कि आपने अपने जिस्म का पहना हुआ कपड़ा जो है, अपने जिस्म का पहना हुआ कपड़ा जो है, उस कपड़ा पूरा सूट आपने लेकर उसके ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद किसी भी दरिया के किनारे जाकर खड्डा खोद के ये आपने वहां पे दबा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी किसी ने कोई इल्म किया होगा 7 दिनों के अंदर अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके जिस्म की ऐसी सफाई होगी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। यानी कि ऐसा जबरदस्त अमल। आपने जब ये अमल कर लिया तो आपके जिस्म की हर तकलीफ बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये आप दूसरी बात आप सुन लें, वो मेरे भाई जिनको कैंसर है, जिनको किसी दिल का मसला है, पट्ठों की कमजोरी है, हेपेटाइटिस का मसला है, जिगर का मसला है, कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए भी आप यही अमल करना है। आपने बीमारी की हालत में, यानी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, तो आपने ये अमल करना है। तो जब आप ये अमल कर लेंगे, दरिया के किसी किनारे खड्डा खोद के ये टहनी अपना दबा दें, दफना देंगे आप वहां पे। उसके बाद आपने घर आके गुस्ल करना है,
गुस्ल करने के बाद आपने यही जो अमल है तसव्वुर रख के कि जहां पर मैंने अपने कपड़े और काला धागा और बेरी की टहनी दफन किया है, और ये आपने जब अमल फिर 6 दिन का शुरू करना है, यानी कि पहले दिन ही आपने ये अमल करके तो किसी जगह पे आपने दफना देनी, किसी वराने में, किसी दरिया के किनारे, ठीक है, किसी भी जगह आपने दफना देनी। जब आप दफना देंगे ना तो घर आके 6 दिन का अमल करना है आपने, 11 दिन का कर लें या 21 दिन का कर लें। जब आप घर आके अमल करेंगे तो आपने ये तसव्वुर रखना है कि मेरे जिस्म की जितनी बीमारियां, तकलीफें, जादू, बंदिश, रुकावट जो कुछ भी है वो सब कुछ निकल कर उसी हिस्से में जा रहा है जहां पे मैंने वो टहनी, बेरी वाली टहनी दफनाई है और अमल जो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ये पढ़ाई आप पढ़ते जाएंगे आपके जिस्म से ऐसी शुआएं और ऐसे असरात निकलेंगे कि जब आप पढ़ाई पढ़ के मसल्ले से उठेंगे ना तो आपको इतना हल्का महसूस होगा कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये तो कमाल हो गया। अल्लाह ताला का इतना फजल और करम होगा आपके कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन इस अमल के लिए मेरे भाइयों आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप पर आपने इस अमल की इजाजत लेनी है। अपना नाम बताना है, अपनी वालिदा का नाम बताना है, अपनी उम्र बतानी है। उसके बाद आपको इजाजत दी जाएगी। क्यों कि जब आप अमल करेंगे ना तो हमारी इजाजत इस अमल के लिए जरूरी है। मैंने इतने आगे बेशुमार अमलियात दिए हैं, उनके लिए मैंने किसी से नहीं कहा कि इजाजत जरूरी है, लेकिन इस अमल के लिए क्योंकि ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ही यानी कि जबरदस्त अमल है, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप इजाजत लें। जब आप ये कर लेंगे मेरे भाइयों तो आपने अपने घर में इस अमल के दौरान 3 चीजें रखनी है: सरसों का तेल, ऊद अगरबत्ती और पानी। जब आप अमल कर लें थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़ा सा जो तेल है कानों में और सर पे लगाना है, ये जहां पे आपको दर्द है वहां पे लगाना है, और अगरबत्ती रोजाना 1 आपने घर में लगानी है। तो ये पानी आपने और ये तेल और जितनी भी अगरबत्ती आप जलाना चाहे, दम करना चाहे, कर सकते हैं। अपनी फैक्ट्री में लगाएं, अपनी दुकान पे लगाएं, अपने घर में लगाएं, किसी भी जगह पर आप ये लगाएं। इंशाअल्लाह ताला हर किसी भी किस्म का कोई अमल, जादू, रुकावट कुछ भी होगा खत्म हो जाएगा। और मेरे भाइयों जो दोस्त बीमार हैं तो वो इस अमल के बाद 3 दफा सूरत रहमान लाजमी पढ़ेंगे। और वो जो आपने सूरत रहमान की तलावत करनी है ना, सूरत रहमान की तलावत करने के बाद आपने यानी कि 3 दफा सूरत रहमान पढ़ लिया तो हर जब अपने सूरत रहमान की एक आयत आती है ना, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यहां पर आपने अपने मरीज का तसव्वुर रखना है कि अल्लाह करीम अपने इस नाम के सदके मरीज को शिफा अता फरमा दे। चाहे वो दिल का मरीज है, चाहे वो कैंसर का मरीज है, चाहे वो पट्ठों का मरीज है, चाहे वो हड्डियों का मरीज है, चाहे वो जिगर का मरीज, किसी भी किस्म की मर्ज हो, आपने इस आयत पर यानी कि ये गौर से यानी कि ये ध्यान रखना है, ये निगाह रखनी है आपने कि फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब आपने पढ़ना है तो आपने मरीज का तसव्वुर करना, अल्लाह ताला इस कलाम के सदके, इस नाम के सदके मरीज को शिफा अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन में आपका हर मसला हल हो जाएगा। मेरे भाइयों आप ये अमल करें और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम ऐसे ऐसे अमलियात आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे जो रुकिया है वो हम आपको बताएंगे कि आपने सिर्फ दुकान में लगाना है या घर में लगाना है, उस लगाने की बरकत से आपके सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। तो हम मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम आपको अपने खजानों से शिफा अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।